हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे कॉलेज आने के लिए। सो फाइनली वेलकम यू ऑल। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट ईयर। सो मैंने ये चार्ट बनाया है आपका सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। एंड साथ ही आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना होता है और क्या क्या बेसिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए, जो आपको फर्स्ट ईयर में हेल्प करेंगे आगे की पढ़ाई में। सो वो भी हम देखेंगे। एंड स्पेशली फॉर माय जूनियर्स, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है, तो लास्ट तक वीडियो देखना, मैं क्लास में बताऊंगी। तो फर्स्ट तो हम देखेंगे कि हमें फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना होता है। हमारे जो बेसिकली फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट प्रोफ, जो कि होता है 18 मंथ्स का, मतलब 1 ईयर प्लस 6 मंथ, थ्री ईयर्स होते हैं फर्स्ट ईयर का प्रोफ, सेकेंड ईयर प्रोफ, थर्ड ईयर प्रोफ, ऐसे 3 ईयर्स होते हैं और इंटर्नशिप होती है। सो फर्स्ट प्रोफ में आपको पढ़ना होता है 5 सब्जेक्ट्स, दैट इज क्रिया शरीर, रचना शरीर, संहिता, पीवी एंड संस्कृत। जो क्रिया शरीर होता है उसमें आपको 2 मतलब आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न दोनों पढ़ने होते हैं। सेम एज लाइक रचना शरीर जो आयुर्वेदिक का सब्जेक्ट है, और प्लस एनाटॉमी मॉडर्न। ओके। एंड संहिता में आपको पढ़ने होते हैं 2, दैट इज चरक संहिता एंड अष्टांग संहिता, अष्टांग हृदय सॉरी। एंड द पीवी भी पेपर 1 पेपर 2 होता है। और संस्कृत इज द मोस्ट टफेस्ट वन गाइज। सो संस्कृत को बिल्कुल निगलेक्ट मत करना। सो हम तो सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स का सब्जेक्ट है और पेपर कैसे होता है वो एक बार देख लेते हैं थ्रू दिस पेपर जो मैंने बनाया है स्पेशली फॉर यू गाइज। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट क्रिया शरीर, जिसमें हमें पेपर 1 पेपर 2 2 पेपर होते हैं, और इसमें हमें आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न दोनों पढ़ना पड़ता है। और एक पेपर 100 मार्क्स का होता है, तो 2 पेपर के हुए थ्योरी के 200 मार्क्स, प्लस वाइवा के 17 मार्क्स और 13 मार्क्स इंटरनल। ऐसे टोटल एक सब्जेक्ट का हुआ 400 मार्क्स। लाइक दैट ओनली द रचना शरीरा प्लस इसमें एनाटॉमी और आयुर्वेदा, मॉडर्न प्लस आयुर्वेदा दोनों सब्जेक्ट बनते हैं। और ये भी सेम 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, और ये भी 100 मार्क्स का रहता है। और वाइवा प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट के 200 मार्क्स, इसको मिला के 400 मार्क्स का ये हो गया। और फिर संस्कृत में भी पेपर 1 पेपर 2। सो बेसिकली फर्स्ट पेपर में आपको टोटल संस्कृत पढ़ना पड़ता है जो 100 मार्क्स का होता है, और पेपर 2 में भी सम लिटिल बिट संस्कृत और प्लस आयुर्वेद इतिहास से 20 और 30 मार्क्स का होता है। सो ये भी 100 मार्क्स। सो टोटल 200 मार्क्स का थ्योरी, प्लस इसमें वाइवा 75 मार्क्स का होता है, और इलेक्टिव्स के 10 मार्क्स और 15 मार्क्स इंटरनल के होते हैं, जो कि पूरा सब्जेक्ट संस्कृत सब्जेक्ट होता है 300 मार्क्स का। देन द पीवी पदार्थ विज्ञान, उसका भी पेपर 1 पेपर 2 जो 100 मार्क्स के होते हैं, लाइक 200 मार्क्स का थियरी प्लस प्रैक्टिकल के 100, वाइवा 60, इलेक्टिव 10 और इंटरनल असेसमेंट 30। सो टोटल सब्जेक्ट्स 400 मार्क्स। देन वन इज संहिता अध्ययन, जिसमें हमें 2 संहितास पढ़नी पड़ती है। फर्स्ट वन इज चरक संहिता, नेक्स्ट वन इज अष्टांग हृदय। जो इसका एक ही पेपर होता है सिंगल, जो रहता है 100 मार्क्स का, थियरी 100 मार्क्स प्लस वाइवा 75 मार्क्स एंड इलेक्टिव्स के 10 मार्क्स। इलेक्टिव एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको फर्स्ट तो ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करने होते हैं, और उसी लेक्चर्स पे आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम रहता है MCQ बेस्ड। And the internal assessment 15 marks, the total 200 marks. Okay, so this is the overview of all the subject. Yes, I hope आपको समझ में आया होगा कि कौन से सब्जेक्ट के कितने पेपर होते हैं एंड कितना मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है।
सो नाउ अभी हम देखेंगे कि आपके बेसिक्स क्या क्या पढ़ के आना चाहिए आपको, जो आपको हेल्प करेगा फर्स्ट ईयर के लिए। तो एनसीईआरटी 11th के एनसीईआरटी का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो पूरा अच्छे से पढ़ के आओ, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेशन, फिर एक्सक्रिएटरी सिस्टम, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, वो टोटल अच्छे से पढ़ के आओ। फिजियोलॉजी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी उसकी वजह से। एंड फिर सेल चैप्टर, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, वो भी, क्योंकि फिजियोलॉजी में हमें वही टॉपिक्स हैं, बस थोड़ा सा डिटेल में है। तो अगर आप फर्स्ट टर्म में या फिर पीए में जो एनसीईआरटी का है वो भी लिख के आए तो भी मार्क्स मिल जाते हैं। सीरियसली मुझे वैसे किया था मैंने, मुझे मार्क्स मिल गए। तो ऐसे मैं टिप दे रही हूँ, बट डोंट मतलब बस मैंने कहा है इसलिए उतना ही मत लिख के आओ, थोड़ा सा डिटेल में फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करो। फिर नेक्स्ट, हाँ, संस्कृत। संस्कृत लिटरली गाइस, संस्कृत को बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करना, बहुत टफ है। एंड बेसिकली जिनको तो पहले से 9th-10th में संस्कृत नहीं थी उनके लिए तो बहुत हार्ड है, मतलब बहुत नहीं, लिटिल बिट, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बट जिनको ऑलरेडी संस्कृत है तो उनका तो अच्छा है, उनका आ जाएगा संस्कृत, उनका प्रॉब्लम नहीं है। बट जिसको संस्कृत पहले नहीं था 9th-10th में, वो एक बार संस्कृत का रिवाइज मतलब बेसिक्स क्लियर कर लो, क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको 9th-10th का, एक बार संस्कृत देख लो, बेसिक क्लियर करो। क्योंकि मैंने मिस्टेक करी थी, मैंने संस्कृत का बेसिक कुछ भी पढ़ा नहीं था। अभी भी मुझे थोड़ा संस्कृत हार्ड जाता है, तो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो गलती ना करो, तो संस्कृत का बेसिक्स क्लियर करके आओ। एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं। संहिता और पीवी का तो मतलब वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट होता है, और संहिता में भी पूरा संस्कृत का श्लोका वगैरह होते हैं, वो आपको लर्न करने पड़ते हैं। पीवी तो पूरा थ्योरेटिकल है। पदार्थ विज्ञान, उसमें आपको वेदास, पुराणास, दर्शना वगैरह वगैरह पढ़ना पड़ता है, वो आपको इधर आने के बाद ही पता चलेगा। तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड एनाटॉमी वही अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी जितना है उतना ही, और दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उतना ही। हाँ, तो चलो अब मेन बात करते हैं हमारे कॉलेज के लिए, जो हमारे जूनियर्स हैं उनके लिए स्पेशली। तो ये पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, बट सबसे अभी न्यूली ज्वाइन कर रहे हो कॉलेज को तो थोड़ा सा चिल करो। अभी हमारे स्पोर्ट्स भी होने वाले हैं, तो अच्छे से जिसको जिसको इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, वो लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आओ। लाइक बॉयज़ के लिए क्रिकेट है, फिर हाँ वॉलीबॉल है, गर्ल्स के लिए भी क्रिकेट मैच है, और थ्रो बॉल है आउटडोर के लिए, और इंडोर के लिए कैरम है, चेस है, दोनों के लिए, गर्ल्स बॉयज़। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में तो अच्छे से प्रैक्टिस करके आओ, और अपनी जो हॉबीज़ है लाइक उसे थोड़ा सा इंक्रीज़ करो थोड़ा सा इंजॉय करो। अभी कॉलेज में आए तो इतना पढ़ाई मत करना, थोड़ा सा लाइफ को इंजॉय करो। क्योंकि हमारे फर्स्ट ईयर जब हुआ था स्टार्ट, तो हमारे कई स्पोर्ट्स नहीं हुए थे क्योंकि हमारी फर्स्ट बैच थी। तो कुछ भी नहीं हुआ था हमारे लिए। अभी छोड़ो, तुम्हारे लिए हो रहा है तो एंजॉय करो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, एंड वेलकम जो कॉलेज में आ रहे हैं उनके लिए। तो बाय बाय। एंड अगर हाँ वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, लाइक करना मत भूलना, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लगी। ओके बाय।